इस बीच कॉर्पोरेट स्कैन की बारी और इस कड़ी में सौरभ गुप्ता साहब डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ जुड़ते हुए। सौरभ सर हाय, गुड मॉर्निंग। ये सौरभ जी अच्छा हुआ आप आए। रिसेंटली वो स्टॉक प्रेशर में आया था, तब वो मेंशन करा गया कि मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई जो हाईलाइट करती है कि ग्रोथ कंसर्न्स लिंगर कर रहे हैं। कोई डिमांड एनवायरनमेंट ठंडा पड़ने के संकेत आप लोगों ने विटनेस करे, ऑब्जर्व करे? क्या दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा। डिमांड देखिए ठीक है, डिमांड कोई बहुत खराब नहीं है। हमारा रियल डिमांड जुलाई ऑनवर्ड्स रहती है, जो कि 4-5 महीने दिवाली से पहले रहता है। वो हमारा सबसे पीक सीजन रहता है। तो रियल टेस्ट हमारा वहां पर है कि वो डिमांड कैसी रहेगी। बट अभी जो Q1 के हिसाब से जो डिमांड होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट्स में, वो डिमांड है हमारी और प्रोडक्ट्स में। क्योंकि Q1 में मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट जाता है, जो डिमांड रहती है, वो रहती है एसीज की, कूलर्स की और रेफ्रिजरेटर्स की। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज अभी वो प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है। हमारा डिमांड जो अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड अब जून जुलाई से पिकअप होती है। तो रियल टेस्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। मेरे को लगता है डिमांड ठीक रहेगी, डिमांड में कोई इशू नहीं है। और हमारी जो ऑर्डर बुक लग रही है हमारे कस्टमर के साथ, जो उन्होंने विजिबिलिटी दिखाई है, आई थिंक सो वो ठीक रहेगा। और हम वी आर होपफुल फॉर अ वेरी गुड फेस्टिव सीजन। तो असल में इसे मॉर्गन स्टैनली की कहानी नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है, बहुत सारे इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ग्लोबली इकोनॉमी स्लो हो रही है, ठंडा पड़ रहा है डिमांड ट्रैक्शन। जैसे कि वन ऑफ द लार्जेस्ट मेकर्स हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के सैमसंग, वो कह रहे थे अपने ऑर्डर्स रिड्यूस कर रहे हैं, अपने सप्लायर्स को कह रहे हैं कि शिपमेंट्स डिले करो क्योंकि इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं। इंटेल के सीएफओ साहब आके कहते हैं अपनी एनालिस्ट मीट में, एनालिस्ट फ्रेटर्निटी से, कि बिजनेस एनवायरनमेंट रैपिडली शिफ्ट कर रहा है, वीकर होता चले जा रहा है। और वो है सबसे बड़े पीसी प्रोसेसर्स बनाने वाले लोग। तो ये पीसी वाले, कोई टीवी अप्लायंसेज, ये सब बनाने वाले डेली प्रोडक्ट्स, ये सब इस तरह की कमेंट्रीज दे रहे हैं। ये ग्लोबल मेजर्स हैं। आप लोगों ने अभी कुछ नहीं हुआ, आपका सीजन जुलाई ऑनवर्ड्स आएगा, पर आपके चैनल चेक्स तो इन प्लेस होंगे उस आने वाले इंपेंडिंग अच्छे डिमांड एनवायरनमेंट के सीजन को लेकर। कोई वरीज? जनरली मेरे को लगता है कोई वरी नहीं होना चाहिए। जो सैमसंग है और जो इंटेल है, ये ऑफ कोर्स ग्लोबल कंपनीज है। तो जब ये अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो ये क्लियरली ग्लोबल डिमांड को देख के दे रहे होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूरोप में जो हो रहा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में, बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन, तो क्लियरली वहां पे डिमांड का इम्पैक्ट रहेगा। थोड़ा यूएस में हम स्लो डाउन सुन रहे हैं। क्लियरली इंडिया मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं ये कहूंगा। बट हमें भी कॉशियसली होपफुल होना पड़ेगा कि ये डिमांड हमारी जो हमेशा रहती है फेस्टिव सीजन की, वो रहे। अभी हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा अपने कस्टमर से बात करने के बाद कि कोई डिमांड में कोई स्लो डाउन लग रहा है। तो डिमांड हमें ठीक लग रही है एंड हमें लग रहा है कि ये फेस्टिव सीजन अच्छा होना चाहिए। बट रियल टेस्ट हमारा यही जुलाई ऑनवर्ड शुरू होता है। इसको अगर थोड़ा क्वांटिफाई करें, FY22 में आप लोग की रेवेन्यूज थे 10,700 करोड़ रुपए के आसपास। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग FY23 में? अब तक क्या पेंसिल इन करके चल रहे हो आप लोग? तो हमें लगता है कि हमारी इस साल 55 to 60% के आसपास ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि हमारा मोबाइल जो बिजनेस है उसमें काफी बड़ा ट्रैक्शन है। हमारे एंकर कस्टमर्स के साथ विजिबिलिटी काफी अच्छी है, लग रही है वहां पे। तो हमें लगता है कि इस साल हम लोग 17,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं। और क्लियरली हम उसकी तरफ सारा अपना एफर्ट लगाया हुआ है। अच्छा खासा ट्रैक्शन होगा अगर 17,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज, तो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सीजन डिक्सन के लिए आना है वो जुलाई ऑनवर्ड्स आना है, अगले महीने से। तो देखना होगा तब वहां पे दरअसल कैसी ऑर्डर बुकिंग्स आती हैं, किस तरह का ट्रैक्शन पिकअप होता है। दूसरा इशू, वो कहा जा रहा था कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मार्केट प्लेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सरकार की PLI स्कीम्स, ये मार्केट प्लेस में ये इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ रही है क्या? और उससे कोई दिक्कत आ रही है कि आप जैसे दिग्गज प्लेयर को? ये देखिए, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बिल्कुल बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री बिल्कुल एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, गवर्नमेंट का भी पॉलिसी फ्रेमवर्क काफी सपोर्टिव है इस इंडस्ट्री के लिए। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। इंडिया में जब भी स्केल एंड साइज किसी इंडस्ट्री का बढ़ता है तो कॉम्पोनेंट इकोसिस्टम बनता है और अपॉर्चुनिटीज बहुत लोगों के लिए क्रिएट होती है। तो मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत है। ऑफ कोर्स डिक्सन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम हमारा इसमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। हमारा स्केल एंड साइज क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से हमारे सबसे लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है। और इस इंडस्ट्री में ये बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम्स करना, स्केल एंड साइज जनरेट करना। और एक उससे क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज जनरेट होता है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जनरेट होती है, जो आपका सबसे बड़ा
एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनता है और धीरे धीरे आप अपनी डिजाइनिंग कैपेबिलिटीज पे बिल्ड इन करते हो, तो हमें लगता है कि कंपटीशन इंटेंसिटी बढ़ेगी और बिल्कुल बढ़ेगी, विच इज अच्छा है, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए इंडस्ट्री में। बट हमें लगता है कि हमारी काफी पॉजिटिव्स हैं और हमारा काफी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है और हमने काफी बड़ा स्केल बिल्डअप कर लिया है, जो इस अपॉर्चुनिटी को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी इंडिया में, आई थिंक सो हम सबसे बड़े बेनिफिशियरी होंगे, बट ऑफकोर्स अदर प्लेयर्स भी बेनिफिशियरी होंगे, बट हमें हमारा ग्रोथ बेटर होगा। आर्टिकल में लिखा। चलिए, तो फिर जो कंसर्न्स हैं स्ट्रीट के, वो हो सकता है लिंगरिंग वरीज हो, लेकिन अभी एक्चुअली ऐसा कोई इशू नहीं है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्लो डाउन की जो दिक्कतें या वॉइसेस बढ़ रही हैं, अब तक धंधे पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है, पर हाँ एक थोड़ा सा टफ उस लिहाज से चेक करने के लिए सीजन आना है जुलाई ऑनवर्ड्स, तब देखते हैं क्या होगा। और डिक्सन वाकई अपने स्पेस में लीडर है, तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी तो आती रहेंगी, ऐसा कोई इसका प्रभाव बिजनेस पे नहीं पड़ता हुआ। सौरभ सर धन्यवाद थोड़े से वो कंफर्टिंग वर्ड्स के लिए, क्योंकि डिक्सन वो स्टॉक तो सब चर्चा करते थे, आज वो 6000 प्लस वाला असल में आ गया 3000 सवा 3000 के लेवल्स पे, थोड़ा सा कंसर्न बढ़ रहा था और उसके ऊपर इस तरह की कमेंट्रीज आ रही थी। चलिए, तो क्लैरिफाई करने के लिए धन्यवाद।